हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति, जो एलडीसी भर्ती परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर ले और वनस्पति टॉपिक से इनसे बाहर प्रश्न जाने की संभावना बहुत ही कम है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के जिन भागों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ कौन से वन मिलते हैं? तो वहाँ मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का मुख्य वृक्ष है? तो यह वृक्ष है सागौन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिकोना वृक्ष जिससे कुनैन यानी कि मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा है? तो इसका नाम पड़ा है सुंदरी के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो वन नीति के अनुसार भूभाग पर वन होने चाहिए आपके 33%। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो नई वन नीति की घोषणा की थी आपके 1988 के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके स्थित है देहरादून उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो भोजपत्र वृक्ष पाया जाता है हिमालय में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो पश्चिम घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदाबहार। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के अंदर वन पाया जाता है आपके जमारिया मैंग्रोव वन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंदन के वृक्ष मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं आपके कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग कहा जाता है पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य स्थान कौन सा है? तो मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य स्थान है सुंदरवन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है आपके मध्य प्रदेश राज्य का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत के आधार पर भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है आपके मिजोरम। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण, वृक्षों को काटने से बचाना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रेरणाता कौन थे जिनका हाल ही में कुछ समय पहले निधन हुआ था? तो प्रेरणाता थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
देवदार के वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उच्च हिमालय क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव के जनक कौन है? तो भारत में वन महोत्सव के जनक है के.एम. मुंशी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 70 से 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिसा नामक पदार्थ किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो लिसा प्राप्त होता है आपके चीड़ से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कथा बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है खेर की लकड़ी का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लक्षद्वीप के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है 2 वर्षों में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो देश के सबसे कम वनावरण वाला राज्य है हरियाणा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इन वनों को कहा जाता है मैंग्रोव वन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तेंदुपत्ते जिससे बीड़ी बनाई जाती है का मुख्य उत्पादक है? तो इसका मुख्य उत्पादक है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर, उत्तराखंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर वनस्पति पाई जाती है उपोष्ण पर्वतीय या शोला वन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत पर 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलने वाली वनस्पति कहलाती है? तो यह वनस्पति कहलाती है अल्पाइन घास के मैदान। ऑप्शन है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी जहाँ की प्राकृतिक वनस्पति बहुत समृद्ध है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साल किस प्रकार के वनों का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है? तो यह वृक्ष है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिम भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राजस्थान के पश्चिम भाग में वनस्पति पाई जाती है मरुद्भिद कंटीली झाड़ियां। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट बनाने के लिए विलो नाम की लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है शंकु वृक्षी वनों से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में तो पाई जाती है लेकिन पश्चिम हिमालय में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आबनूस आक के कुछ विशेष प्रकार। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों और वृक्षों का आवरण है? और ये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है लगभग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24.62%। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो यह है आपके राज्य पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत वन सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1981 के अंदर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए खेजड़ी वृक्ष किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो ये राजकीय वृक्ष है राजस्थान का, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनों में पाई जाने वाली घास एलिफेंटा घास मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है तराई क्षेत्रों और सवाना क्षेत्रों में, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वनों के वृक्षों की पत्तियां एक साथ क्यों नहीं गिरती हैं? क्योंकि विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों के पत्ते गिरने का समय अलग अलग होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक वन श्रेणी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यह है आपके आरक्षित वनों की, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 1972 के अंदर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 के अंदर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन क्षेत्र कितना अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है कुल भूमिका का 1/3 भाग, ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी कि 33.3%। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इनमें वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल मैंग्रोव वन का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 3%, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र पर्णपाती वन के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय वनों के पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती हैं? क्योंकि पानी की तलाश में जमीन के नीचे तक ये जाती हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव पौधों की जड़ों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसकी मुख्य विशेषता होती है वे श्वसन जड़ें होती है जो पानी से बाहर निकलती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की किस ऊंचाई पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं? तो हिमालय के ऊंचाई पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं आपके 1500 से 3000 मीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महुआ के वृक्ष मुख्य रूप से किस काम के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है इसके फूलों से पारंपरिक शराब पेय पदार्थ बनाने के लिए काम आती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2010 के अंदर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण का दुश्मन या पारिस्थितिकी आतंकवादी कहलाता है? तो यह कहलाता है आपके यूकेलिप्टस सफेदा, ऑप्शन बी राइट आंसर। और ये अत्यधिक भूजल सोखता है, सबसे ज्यादा भूजल सोखने वाला होता है आपके सफेदा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1976 के अंदर, ऑप्शन बी राइट आंसर। और यह राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा पारित किया गया था, यानी कि प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
पूर्वोत्तर भारत जैसे असम, नागालैंड में वनों को नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है झूम कृषि करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रोडोड्रोन किस क्षेत्र की मुख्य वनस्पति है? तो यह वनस्पति है पर्वतीय हिमालय क्षेत्र की। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो भारत वन रिपोर्ट तैयार करता है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत वन अधिनियम किस वर्ष का है? तो भारत वन अधिनियम है आपके 1927 के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अनुकूल है? तो ये अनुकूल है खारा पानी और दलदली क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अल्पाइन वनस्पति की ऊपरी सीमा के बाद क्या शुरू होता है? तो यह शुरू होता है हिम रेखा, जहाँ स्थायी बर्फ होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पालने के लिए किस वृक्ष की पत्तियां उपयोगी होती है? यह उपयोगी होती है शहतूत के वृक्ष की। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में टैगा वन किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं शंकुधारी पर्वतीय वन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है? यह कहलाता है पश्चिम घाट का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वनों को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो वनों को रखा गया है समवर्ती सूची के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर। और 42वें संविधान संशोधन में 1976 में राज्य में समवर्ती सूची में इसे रखा गया था। पहले तो राज्य में था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंदर समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बबूल, किक्कर और खेजड़ी किस प्रकार के वनस्पति वर्ग के उदाहरण हैं? तो यह है मरुस्थलीय कंटीले वन के उदाहरण। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वनों के अंतर्गत सबसे कम क्षेत्रफल है? तो यह है हरियाणा के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्षों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 45 से 60 मीटर या इससे भी अधिक। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गोंद का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो यह माना जाता है बबूल और खाकरा पलास। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में सागौन के वन सबसे बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं? तो यह है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस हिस्से में शामिल या 16 वन पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं दक्षिण भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई और पालानी पहाड़ियों पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति कम वर्षा और अत्यधिक तापमान को सहन करने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेती है? तो यह बदल लेती है मरुद्भिद कंटीली वनस्पति। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस वृक्ष में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार
पिछले कुछ वर्षों में भारत में किस प्रकार के वनों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके खुले वन, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम हिमालय में संसाधन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? तो यह वृक्ष है देवदार, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस वर्ष और किस राज्य द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 1964 में मध्य प्रदेश द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार सबसे कम क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अल्पाइन और उप अल्पाइन वन, ऑप्शन सी राइट आंसर। और यह केवल ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी सीमित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से पेंसिल और माचिस की तिल्ली बनाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉपुलर और विलो वृक्ष की, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण होना आवश्यक है? तो यह आवश्यक है 67%, 2/3 भाग, ऑप्शन सी राइट आंसर। और मैदानी भागों के लिए 25% और पहाड़ी भागों के लिए 67% का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए भारत में बांस को तकनीकी रूप से किस वर्ग में रखा गया है? तो इसको रखा गया है घास के वर्ग में, ऑप्शन सी राइट आंसर। और 2017 में कानून बदलकर इसे वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है ताकि आदिवासी इसका आसानी से उपयोग कर सके। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग मुख्य रूप से किस बीमारी के उपचार के लिए आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है हृदय रोग के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर के अंदर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांस का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यह होता है असम के अंदर और पूर्वोत्तर राज्य में, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो ये तो सही है। इन वनों के वृक्ष बहुत सघन और ऊंचे होते हैं, ये भी सही है। ये वन अपनी पत्तियां सर्दियों में एक साथ गिरा देते हैं, नहीं, ये गलत है। और इन्हें वृक्षा वन भी कहा जाता है। तो ये तीनों तो सत्य है, लेकिन ये सी है ना, ये असत्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर। और ये असत्य क्यों है? क्योंकि ये वर्ष भर हरे भरे दिखते हैं, ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम घाट की तुलना में पूर्वी घाट पर सदाबहार वन कम क्यों पाए जाते हैं? तो ये कम क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि पूर्वी घाट पर पश्चिम घाट की तुलना में कम वर्षा होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत आधिकारिक रूप से किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 2090 के अंदर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 1730 ईस्वी में राजस्थान के खेजड़ी गांव में किसने नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व किया था अमृता देवी बिश्नोई ने, ऑप्शन बी राइट आंसर। और 363 लोगों ने बलिदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है?
तो ये सबसे महत्वपूर्ण है बांस और सवाई घास। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से पर ए वर्गीकृत वन रखता है? तो ये रखता है नागालैंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फर और जूनिपर किस वनस्पति प्रकार के प्रतिनिधि वृक्ष है? तो यह है अल्पाइन पर्वतीय वन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल मैंग्रोव कवर में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी राइट आंसर। और दूसरे नंबर पर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, नीम के वृक्ष को वैश्विक स्तर पर किस प्रकार में पहचान मिली है? तो इसको पहचान मिली है जैविक कीटनाशक और औषधीय गुणों के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर। और यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों के अंतर्गत कोई भी आरक्षित क्षेत्र नहीं के बराबर है या बहुत कम है और निजी वनों का प्रभुत्व भी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ अधिकांश वन समुदाय या जनजातियों के नियंत्रण में है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए लेवेंडर बैंगनी क्रांति का संबंध किस वर्ष है? तो इसका संबंध है सुगंधित पौधों की खेती और कृषि वानिकी के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और विशेषकर जम्मू कश्मीर से यह शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनस्पति की विविधता के मामले में पूरे एशिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है चौथा। ऑप्शन सी राइट आंसर। जबकि पूरे विश्व में भारत का स्थान है 10वां। तो ये थी हमारी क्लास महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जरूर से पढ़ लेना। और यदि आप राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा दे रहे हैं तो इन 100 प्रश्नों के साथ राजस्थान के विशेष संदर्भ में खेजड़ी, रोहिड़ा, दोकड़ा और सालर वनों की स्थिति को एक बार जरूर देख लेना। तो हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।